मार्का-ए हक में तारीखी फतह। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फिजा नाराए तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद कुरान ख्वानी और मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी शिरकत करेंगे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी तकरीब में शरीक होंगे। शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लवाहिकीन से खसूसी मुलाकातें। मुल्क भर में यादगार शुहदा पर फूल रखे जाएंगे। भारत के 5 नहीं 6 तैयारे मार गिराए। 3 रफेल तैयारे गिराना मोदी को ताक़यामत याद रहेगा। मोदी तुम्हारे जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, आओ अब अमन की बात करो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश कहते हैं अमन हमारी ख्वाहिश है, कमज़ोरी ना समझा जाए। कश्मीर का इशू फिर आग भड़क सकता है, आए कश्मीर पर बैठ कर बात करें। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देना होगा। दुश्मन ने दुनिया को बताने की कोशिश की कि वो खित्ते का थानेदार है। कामरा एयरबेस दौरा के मौका पर पाक अफवाज के शाहीनों से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा अफवाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में तारीख रकम की। कौम के बेटों ने दुश्मन को पैगाम दे दिया कि दोबारा मैली आंख से देखा तो पांव तले रोन देंगे। We always say that the Kashmir remains the central issue. It is the unfinished part of the agenda of the partition of India and Pakistan. Till the time we don't resolve the issue of Kashmir as per the will of the people, as per the United Nations resolution, there can never be peace between India and Pakistan. Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift. जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में पाकिस्तान का जवाब बेरहमाना होगा। DGI-SPR ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, कशीदगी तबाही का बाइस बनेगी। कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देकर भारत कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। पाकिस्तान ने मार्का बुनियाद मरसूस में नुमाया फौजी फतह हासिल की। अमरीका मसला कश्मीर पर भारत पर कितना दबाव डाल सकता है, ये असल चैलेंज है। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में 18 मई तक तोसी। अब भारत के साथ जामिया मुज़ाकरात होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा भारत से मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर होंगे। सीज़ फायर में पहल हमने नहीं की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा भारत जंगबंदी चाहता है। सेनेटर शीरी रहमान बोली पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान ज़िम्मेदाराना रियासत का किरदार अदा किया। मसला कश्मीर दोबारा उजागर करने पर सदर ट्रंप के मशकूर है। शिबली फराज बोले पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी। मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर दिफा की एटमी हथियारों से मुतालिक बयान पर शदीद एहतजाज। भारतीय बयान को गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा का बयान अदम तहफ़्फ़ुज़ और मायूस का इजहार है। पाकिस्तान की रवायती दिफाई सलाहियतें भारत को रोकने के लिए काफ़ी है। दुनिया को भारत में एटमी और ताबकार मवाद की चोरी पर तशवीश होनी चाहिए। समझता हूँ पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया। दोनों ममालिक से कहा जंग की बजाय तजारत करें। तजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश है। डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में अमरीकी अड्डे पर फौजियों से खिताब। अमरीकी सदर ने एक बार फिर गजा को तहवील में लेने का भी इशारा दे दिया। कहा अफगानिस्तान का बगराम बेस किसी को नहीं देंगे। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 252.62 रुपये फ़ी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये सस्ता, नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर हो गई। लाइट डीजल 4.68 रुपये सस्ता, नई कीमत 150.65 रुपये हो गई। मिट्टी का तेल 5.04 रुपये कमी के बाद
164.65 रुपये फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक 31 मई की रात 12 बजे तक होगा। खदशा है भारत के मनफी तर्ज अमल की वजह से सीज फायर जारी नहीं रहेगा, जो न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की निजी टीवी से गुफ्तगू। भारत के साथ हालिया कशीदगी में पाकिस्तान को न सिर्फ अस्करी सतह पर बल्कि सफारती सतह पर भी बहुत बड़ी फतह हासिल हुई। पाकिस्तान ने साबित किया हम जंग नहीं चाहते लेकिन अपनी दिफा की सलाहियत रखते हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का योम तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में भारतीय हमले में पाक फौज के जवानों समेत 7 शहदा को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, पहलगाम हमले के बाद सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली से भारत के अज़ाइम का पता चल गया। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर ने कहा, भारतीय जवाहिरियत का तमाम पाकिस्तानियों ने एक कौम होकर जवाब दिया। सिर्फ फौज ही नहीं, ये जंग मीडिया ने भी जीती। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन बोले, पाक अफवाज ने भारत को जो धूल चटाई ये तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा।